हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 2A क्लास 6 मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम एक पेज ले लेते हैं और पेज के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर पूर्ण संख्या होती क्या है। तो पूर्ण संख्या इस तरीके से होगी, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इस तरीके से इन संख्याओं को क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक संख्या। और इसी में अगर हम जीरो भी ऐड कर लें तब ये पूरा नंबर जो है, ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। अब आप ही बताइए, इसमें सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, सबसे आगे लिखा गया है जीरो, तो जीरो ही होगा। इस प्रकार से अतः जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी और आपका आंसर हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब एक संख्या रेखा बनाना है जिस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को दिखाना है। संख्या रेखा क्या है, एक सरल रेखा खींच ली जाती है जिसे कि संख्या रेखा कहते हैं। और ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, संख्या रेखा को दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। अब इस पे हमें बराबर बराबर चिन्ह लगाने चाहिए, तो हम अंदाज से बराबर बराबर चिन्ह लगा ले रहे हैं। आप जो है अपना पटरी पेंसिल के माध्यम से बराबर बराबर चिन्ह लगा लीजिएगा। पहले वाले पे हम लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 0 से 7 तक ये नंबर हो गए और यही है संख्या रेखा। संख्या रेखा, संख्या रेखा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी। तो आइए पहले क्रमागत 3 संख्याएं बना लेते हैं। मानते हैं कि कोई एक संख्या यक्ष है। इन तीनों में से माना, तीनों में से पहली संख्या यक्ष है। इस प्रकार दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या साथियों पढ़ चुके हैं। जब क्रमागत दिया गया हो, जैसा कि लिखा है क्रमागत, जब क्रमागत की बात होती है तब दूसरी संख्या क्या होती है, पहली वाले में एक जोड़ देने से दूसरी वाली मिल जाती है। और तीसरी संख्या बराबर, अब पहली संख्या इसके लिए कौन हो गई, दूसरी वाली संख्या इसके लिए पहली हो गई है। तो यक्स प्लस वन ये क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा। इस तरीके से दूसरी संख्या पहली संख्या, सॉरी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और पहली संख्या हमने यक्स माना था। ये तीनों संख्याएं हमारे पास हैं मानक रूप में। अब आइए इनको सॉल्व करके वास्तविक नंबर को पता करते हैं। तो तीनों क्रमागत हैं, तो तीनों क्रमागत के लिए हम क्या करेंगे। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली पहली संख्या यक्स है, पहली प्लस तीसरी, तीसरी क्या है कि यक्स प्लस 2 है, यक्स प्लस 2 ये बराबर है 28 के। तो 28 लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स यक्स कितना यक्स हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। 2 यक्स प्लस 2 इक्वल टू 28 हो जाएगा। इसलिए 2 यक्स बराबर, क्योंकि हमें यक्स निकालना है इसलिए यक्स का वैल्यू जो है इधर ही रखेंगे और बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ प्लस है 2 में और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस
2 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया? 26 हो गया। इस प्रकार यक्स बराबर क्या होगा? अब यक्स से जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तब क्या होता है? गुणा होता है और उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 26/2 हो जाएगा, भाग देना है। और हमें पता है 13 दूनी 26 होता है, या फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 13 आ गया। तो यक्स बराबर आ गया 13। अब इसी यक्स का मान अन्य संख्याओं में रख करके संख्या पता कर लेंगे, क्योंकि संख्याएं ज्ञात करना है, तीनों संख्या बतानी है। पहली संख्या बराबर हो गया है 13, तो दूसरी संख्या कितनी होगी भाई? इसमें एक जोड़ेंगे तो दूसरी पता लग जाएगी। तो 13 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा, और 14 में एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या 15 आ जाएगी। इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात करिए। यहाँ पर 3 संख्या क्रमागत हैं और जो बीच वाली संख्या है वो 39 है। तो इसके पहले कितना रहा होगा? इसमें से एक घटाएंगे तो पहले वाला पता लगेगा, मतलब 38 आएगा। और एक इसमें जोड़ेंगे तो इसके बाद वाली संख्या पता लग जाएगी। एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 40। इस तरीके से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। और ये क्रमागत भी है, 38, 39, 40 क्रम से हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है? तो अभी पहली संख्या में भी चर्चा किया था, अभी फिर से चर्चा कर लेते हैं इसको। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसमें हम क्या ऐड कर लें कि यह पूर्ण संख्या हो जाए? हमें पता है कि जीरो की खोज बाद में हुई थी, और जीरो को जब हम संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर लेते हैं, तो पूरी की पूरी नंबर क्या हो जाती है? वो अब पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। पूर्ण संख्या। तो क्या ऐड किया गया? जीरो ऐड किया गया, जीरो जोड़ा गया। यही पूछ भी रहा है कि समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका, जीरो को सम्मिलित कर लेने से पूरी संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, या हो जाती है। इस तरीके से बहुत छोटा-सा ये चैप्टर था, बहुत छोटा-सा अभ्यास था, और इसको हमने सरलता से सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है, इसको एक कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। या आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो क्वेश्चन नंबर लिख के अपनी प्रॉब्लम छोटे छोटे शब्दों में लिख दीजिए। हम समझ करके आपका आंसर देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।